हमारे यहाँ ये इस वक्त जो है 3 टाइम नमाज अदा की जा रही है। उनमें भीड़ ज़्यादा होती है, एक वक्त में तमाम लोग आ नहीं सकते। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर 3 जुमे की नमाज़ें हैं जमात करी जाती है, ठीक है, और उनकी जो टाइमिंग्स हैं अलग अलग हैं। और इन्होंने बताया है जैसा कि उसमें भी जो मस्जिद की जो जगह है वो भी कम पड़ जाती है और फुल हो जाती है। तो पहले तो जो सड़कों पर जो आवाम है वो बैठ कर नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन अभी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो जमात हैं उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इमाम साहब, मेरा एक सवाल था आपसे कि ये जो हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, युवा हैं, यूथ हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से कि जी आप क्या बनना चाहते हो, तो वह आईएएस बनना चाहते हैं, जी पुलिस बनना चाहते हैं या दूसरी चीज़ों में जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे को बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने किसी ने कहा कि मैं हिफ्ज़ करना चाहता हूँ, या मैं इमाम बनना चाहता हूँ, या मैं मुअज़्ज़िन बनना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मतलब देखने को जब देखते हैं कि मतलब ये जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है, और जो हमारे यहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है, जो सोच है, वो किस तरीके से जो दुनियावी तालीम है उसकी तरफ ज़्यादातर बढ़ती हुई जा रही है। तो क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दीन का इल्म हासिल करना, उसको मुंतखब करना अपने लिए, हर एक का अपना अपना इख्तियार है कि कौन क्या चीज़ अपने लिए मुंतखब करता है। लेकिन बहरहाल फिर भी हालात, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि दुनियावी मादे की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि उसके ज़रिए जो है इल्म हासिल करें, दुनियावी हासिल करें, तो बुराई की बात नहीं है, लेकिन इल्म दीन भी हासिल करें, और इतना इल्म हर एक मुसलमान हासिल करे कि ताकि उसकी नमाज सही हो। और इमामत के लिए तो जो इमाम होता है, यूँ तो आम हालात में कोई भी कहीं भी नमाज अपनी पढ़ ले, 2 आदमियों को लेके खेत में, खलिहान में कहीं भी नमाज पढ़ ले, अदा हो जाएगी उसकी नमाज। लेकिन बाकायदा एक बड़ी मस्जिद हो, वहाँ आदमी इमामत करे, तो उसके लिए तो बाकायदा उसको इल्म हासिल करना जो है पड़ता है। अब इसमें भी जो है कई साल, 10 साल, 15 साल लग जाते हैं। तो हर एक के बस की बात नहीं कि इतना लंबा जो है आदमी अपना वक़्त दे और उसके बाद फिर जाके कभी इमाम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो हालात पर होता है, कौन मुंतखब करता है उसको या नहीं। इस वजह से जो है लोगों के अंदर एक ज़हनियत बन गई इस तरह की कि पता नहीं इल्म हासिल करने के बाद भी जो है हम इमाम बने कि नहीं बने, क्योंकि हालात ऐसे भी आ जाते हैं। तो इसमें बहुत सी जो है ख़राबियाँ वहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि मादे की तरफ दिमाग जो है इंसान का जो है भागता है दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए, ताकि उसके ज़रिए अपनी दुनिया को अच्छा बना सके आदमी। और चूँकि हमारे अंदर जहालत भी ज़्यादा है, दीन का इल्म नहीं है, पुख्ता इतना यकीन नहीं है कि जो आदमी की सोच यहाँ तक आ सके, तो ये बहुत से हालात हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने, आप लोगों ने सुना, ठीक है। इमाम साहब, मेरा एक आखिरी सवाल था आपके लिए कि जो हमारे जो कम्युनिटी के जो ख़वातीन हैं, उनको मैंने देखा है कि जो उनके आजकल जो उनके हदीस की तरफ या जो कुरान की तरफ जो उनका रुकन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, उनकी तरफ वो कम जा रहे हैं, और जो दुनियावी चीज़ें हैं और जो गुनाह हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा जाती हैं, ठीक है। हम सड़कों पर चलते हुए देखते हैं कि उनकी मतलब उनके जो लिबास हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह का हुक्म तो है पर्दा करने का मस्तूरात के लिए, मुसलमान औरतों के लिए, और ये अल्लाह का हुक्म सभी को मालूम है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान औरतें नहीं जानती हैं, लेकिन हालात जब जो है ऐसे हो जाते हैं बुराई की तरफ, तो औरतों के अंदर भी ऐसे हालात आ जाते हैं, क्योंकि इंसान बशरी एतबार से जो है दुनिया की खुशहाली की तरफ और आज़ादी की तरफ जो है इंसान का दिल माइल हो जाता है, तो वो भी वैसा ही बनना पसंद करने लगती हैं। आज़ादी है, इंसान को आज़ादी है, औरतों को आज़ादी है, आज़ादी तो है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहते हुए आज़ादी है। मैं तो यही कहूँगा कि मस्तूरात को, मुसलमान औरतों को पर्दा करना चाहिए, ताकि जो है इस्लामी शरीयत जो है पहले हम अपने ज़ात पर और अपने घर के अंदर नाफिज करें। अब चूँकि बुराई जब फैलती है तो बुराई का असर जल्दी होता है लोगों में, मस्तूरात में बुराई का असर जल्दी होता है, देख करके वैसे ही बनना शुरू हो जाती है। तो ये तरबियत का भी असर होता है। जब तरबियत नहीं होती है तो जाहिर सी बात है, जब कुरान की तिलावत घर में न हो, जो है दीन की तालीम घर के अंदर न हो, और घर के अंदर तरबियत बच्चों की बचपन से न हो,
तो वो असर नहीं आता है, दुनिया का असर ज़्यादा जल्दी इंसान कबूल कर लेता है ऐसे हालात में। जी। तो ये थे हमारे इमाम साहब के कुछ ख़यालात, इनके ऊपर इन्होंने बताया कि जो हमारी तरबियत है वो कितनी ज़रूरी चीज़ है और हमें कितना इस पर ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे और अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर जितना भी आप इसमें उतार सकते हैं ज़रूर लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दीन अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने इसको आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अगर आपके कोई भी सवालात और हैं जो कि आप चाहते हैं कि इनका जो आपको जवाब मिले तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ भी सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हमारी जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं ताकि आपको आसानी तक वो मिल सकें। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं फिर। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, और हम जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने इमाम साहब से कुछ सवालात पूछे और उनके आपने ख़यालात देखे और जिससे कि आपकी जो दीनी तालीम है वो इंक्रीज़ हुई और ज़्यादा बढ़ी और जिससे कि आप लोगों को जो दीन की तालीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिली। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने जो और मुक्तदी हैं हमारे मस्जिद के उनसे हम बात करना चाहते हैं कि उनके इस सवालों के कुछ जो हमने इमाम साहब से पूछे वो भी अगर इनके ऊपर कुछ अपने ख़यालात पेश करना चाहते हो। तो जो हमारा क्वेश्चन था मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं, ठीक है, तो जो हमारे नौजवान हैं वो अपनी लाइफ में जो दीनी तालीम है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हुए IAS बनना चाहते हैं, UPSC क्लियर करना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, लेकिन वो दीनी तालीम में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ना वो कुरान को सीख कर ना वो सिखाना चाहते, ना वो इमाम बनना चाहते, ना मुअज्जिन बनना चाहते। ठीक है, इनके इस तरीके के कोई गोल्स उनके होते नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने पहले पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो अब हम जो हमारे मुक्तदी साहब हैं उनसे भी इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ये मस्जिद की तामीर कब हुई। तो आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेट्स विद मी, बट मैं अराउंड 1978 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। हमारे इस एरिया के बहुत ही एक मोतबर और बाइज़्ज़त पर्सनालिटी थे भैया अब्दुल सलाम, उन्होंने ये मस्जिद कंस्ट्रक्ट कराई थी। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, एज़ फार एज़ योर सेकंड क्वेश्चन इज़ कंसर्न, कि अगर आप पूछ रहे हैं कि आज के नौजवान जो हैं वो इमाम नहीं बनना चाहते या मौज़िन नहीं बनना चाहते और वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो देखो हर किसी के अपने डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। मेरा व्यू इसके अंदर एक्चुअल में ये है कि हमने इमाम या फिर मौज़िन इन पोजीशंस को, इन प्रोफेशंस को कैटेगराइज कर दिया। मतलब द थंब रूल इज़ कि बेसिकली अ पर्सन कैन बी एन IAS एंड अ मौज़िन एट द सेम टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक जो मौज़िन है वो एक डिफरेंट फील्ड के अंदर नहीं जा सकता, या अगर कोई IAS या IPS है या कोई सिविल सर्विसेज में है या कोई पुलिस मैन है वो मौज़िन नहीं बन सकता। इस चीज़ को कैटेगराइज करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। जितना एक इमाम के लिए दीन सीखना ज़रूरी है उतना ही एक जनरल पॉपुलेशन को भी दीन सीखना ज़रूरी है। तो हमें इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन ना करके बेसिकली दीन को सबके लिए आम बनाना है, सबके लिए ज़रूरी है दीन को सीखना, उसको अपनी कवर के अंदर जाना है। इनफैक्ट अगर बात करें तो इट्स मतलब जो कुरान, जैसे लेट्स से कुरान आया, रिवील हुआ, तो कुरान इज़ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, कुरान इज़ फॉर होल ह्यूमैनिटी, होल मैनकाइंड। तो इसी तरीके से दीन एक किसी पर्टिकुलर सेक्ट का काम नहीं है, दीन जो है सबके लिए है। इतना ज़रूरी मेरे लिए भी है, उतना ज़रूरी आपके लिए भी है, एंड इट्स फॉर ऑल। तो मेरा सबके मतलब इफ़ यू वांट लाइक टू मी टू डिलीवर अ मैसेज टू यू, तो आई वुड से कि दीन सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दीन सब सीखें और हर आदमी को इतना कैपेबल होना चाहिए कि लेट्स से कि अगर कोई सिचुएशन एक ऐसी आ जाए तो वो भी इमाम बन सके और वो भी नमाज़ पढ़ा सके। लेट्स से मतलब एक फादर के लिए अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना ज़रूरी है और एक बच्चे के लिए अपने बाप का जनाजा पढ़ाना ज़रूरी है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई इमाम ही आए तो ही जनाजा होगा या फिर कोई और आए तो, मतलब मेरा आप मैसेज समझ रहे होंगे। जैसे लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप आज की डेट में लेट्स से पूरी सोसाइटी है, द होल सोसाइटी, उसकी ख़राबियाँ जानें। लेट्स से कि दहेज़, ये दहेज़ एक जैसी जो ख़राबी है वो ऑलमोस्ट जो इंडियन पूरी सोसाइटी है उसकी मेंटालिटी सेम है, तो वो ऑलमोस्ट हर जगह एग्जिस्ट करती है दहेज़, चाहे वो मतलब नॉन मुस्लिम्स हो चाहे मुस्लिम्स हो, ये अभी मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है। तो जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी के अंदर दीन आ रहा है तो ये दहेज़ की जो ये एविल है ये हट रहा है। तो एक्चुअल में बात ये है कि ये जो माशरे की ख़राबी हैं, जो सोसाइटी की ख़राबी हैं, ये तो वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहेगी। मतलब आज से पहले अगर आप देखें तो लेट्स से कि अगर कोई बेबी गर्ल होती थी तो लोग अपनी बेबी गर्ल को मार दिया करते थे, मतलब लड़की होना पसंद नहीं करते थे।
तो लेकिन अब वो जो सोसाइटी से वो अवेलेबल चला गया, अब जो है सोसाइटी में वो अवेल नहीं रहा, कोई दूसरा अवेल आ गया। लेट्स से एडल्ट्री है, लेट्स से गैम्बलिंग है या अल्कोहलिज्म है, ये सारी। तो ये इन सब चीज़ों का इलाज दीन है, इन सब चीज़ों का इलाज दीन है। एंड इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर होल ह्यूमैनिटी एक्चुअली। तो इस्लाम का मैसेज ही यही है सबको। सबसे पहले इस्लाम बात करता है वहदानियत की। वहदानियत इज़ एन उर्दू वर्ड, अरबी वर्ड। एक्चुअली में वहदानियत की बात होती है कि सबका मालिक एक है। इसी तरीके से यही चीज़ मतलब वेदों में भी आती है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहे नास्ति किंचन, कि मतलब सबका मालिक एक है, दूसरा मालिक है ही नहीं। तो इस चीज़ का मैसेज है कि हमारा सबका मालिक एक है, और उस जिस दीन को मतलब अगर बात करें एडम एंड ईव की, जिसको इंग्लिश में एडम एंड ईव कहा जाता है, आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम, तो ये बताते हैं कि ये जोड़ा सबसे पहले था, ये पेड़ सबसे पहले अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा। तो इस ज़मीन पे जब भेजा तब से ये मैनकाइंड शुरू हुआ। तब से हम बताते हैं कि हम एक मतलब भाई बहन इस रिश्ते से हैं कि हम सब उनकी औलादें हैं हम, ठीक है। तो अब वो उनके लिए एक ही दीन है, उसी दीन का नाम है इस्लाम। तो इट्स नॉट, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए है, जो कुरान है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है एक्चुअल में। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मेरा जितने भी यूथ हैं उनसे मैसेज ये है कि आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाएं, जिस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं। यू गो इनटू IAS, यू गो इनटू IPS, सिविल सर्विसेज, व्हाटएवर फील्ड यू, मतलब इवन नोबडी कैन टेल मी आफ्टर लुकिंग एट माई अटायर कि आई एम वर्किंग समवेयर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। बट द थिंग इज़ दैट कि ये एक अटायर होना एक डिफरेंट चीज़ है, क्वालिफिकेशन होना डिफरेंट चीज़ है। हमने उस चीज़ को उससे कोरिलेट करते हैं कि अगर नहीं किसी की बियर्ड है, किसी का कुर्ता पजामा है, तो वो बंदा इमाम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अ पर्सन कैन बी अ वेरी दीनदार इफ़ ही इज़ इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज। तो मेरा मैसेज ये है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएं, लेकिन दीन को, आप दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखें। जिस तरीके से जो कुरान का मैसेज है, हदीसें हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उस चीज़ को मजबूती से पकड़े रखें। सो दैट्स माई मैसेज इज़ टू ऑल यू। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने इनके ख्यालात सुने, ठीक है, ये आप लोगों ने सभी इनकी बातें सुनी, ठीक है। तो आई होप आपको ये इनकी जो बातें हैं समझ में आई होंगी। अगर आपको इनसे किसी भी तरीके का अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप भी किसी को किसी दूसरी मस्जिद का अगर आप रिव्यूज़ चाहते हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस मस्जिद का दिल्ली में रिव्यू चाहते हैं हम, और हमारा जो चैनल है उसके लिए रिव्यू बनाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अभी के अभी लाइक कीजिए, और ठीक है, और जो भी सवालात हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।